तो चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ देश इसे अपना रहे हैं तो कुछ पूरी तरह बैन कर चुके हैं और बाकी दुनिया बस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके साथ किया क्या जाए। ये एक ग्लोबल पहेली है और आज हम इसी के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। और एक कन्फ्यूजन ये शायद हम सब ने महसूस किया है ना? ये सिर्फ कोई तकनीकी चीज नहीं है। ये एक ऐसा वित्तीय जंगल है जिसके नियम हर देश की सरहद पे बदल जाते हैं। और यही कन्फ्यूजन वो शुरुआती पॉइंट है जहां से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक देश इसे गले लगा रहा है जबकि दूसरा उसे शक की नज़र से देख रहा है? इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि कंट्रोल, संप्रभुता और भविष्य के पैसे की असली लड़ाई में छिपा है। तो देखिए, रेगुलेशन की इतनी सख्त जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे वित्तीय तूफान में जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। साल 2022 ये वो साल था जब क्रिप्टो की दुनिया पर से भरोसा मानो चकनाचूर हो गया। एक के बाद एक झटके, पहले टेरा लूना, फिर सेल्सियस और फिर सबसे बड़ा धमाका FTX का पतन। रातों रात अरबों डॉलर बस हवा हो गए। ये एक बहुत कड़वा वेकअप कॉल था कि बिना नियमों के इन्वेस्टर्स का पैसा कभी भी कहीं भी गायब हो सकता है। $4 बिलियन। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों लाखों लोगों की मेहनत की कमाई थी जो सेल्सियस के दिवालिया होते ही एक झटके में फंस गईं। इसी तबाही के पैमाने ने दुनिया भर की सरकारों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से अलग अलग देशों के रास्ते जुदा होने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जिसने इस पूरे केओस को देखकर इंतजार नहीं किया बल्कि एक बहुत ही डिसाइसिव, एक बहुत ही कंट्रोल वाला रास्ता चुना। भारत ने सबसे पहले तो एक बहुत चालाक काम किया। उसने इसे क्रिप्टो करेंसी कहना ही बंद कर दिया। कानूनी भाषा में अब यह है वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी VDA। अब यह बदलाव छोटा लग सकता है पर है बहुत बड़ा। सरकार साफ कह रही है, आप इसे खरीदो, बेचो, रखो, लेकिन यह रुपए की जगह कभी नहीं ले सकता। इससे खेल के नियम बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो भारत ने इसे कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया जिसके 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के दायरे में ले आए। दूसरा, सारे एक्सचेंजों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। तीसरा, ट्रैवल रूल लागू किया ताकि हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हो। और चौथा, लगा दिया भारी भरकम टैक्स, मतलब भारत क्रिप्टो को अंधेरे से निकालकर सीधे सीधे सरकारी निगरानी में ले आया है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां एक तरफ भारत का रास्ता कंट्रोल का है, वहीं अमेरिका की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है अनिश्चितता की और एक ऐसे मौके को गंवाने की जिसकी कीमत बहुत बड़ी है। अमेरिका में पता है क्या हो रहा है? वहां क्रिप्टो के लिए कोई साफ सुथरा कानून ही नहीं है। इसके बजाय सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? वो पुराने कानूनों के आधार पर कंपनियों पर सीधे केस कर रही हैं। इसी को कहते हैं रेगुलेशन बाय एनफोर्समेंट, मतलब नियम बनाने की बजाय वो केस करके डरा रहे हैं। और इससे होता क्या है? जबरदस्त कंफ्यूजन। किसी को नहीं पता कि कल कौन सा नियम लागू हो जाएगा। और इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी कह देता है। पारंपरिक शेयर बाजार में तो अमेरिका का दबदबा है, लेकिन जब बात क्रिप्टो की आती है तो पूरी दुनिया की ट्रेडिंग का सिर्फ 10% हिस्सा ही वहां होता है। ये एक साफ इशारा है कि ये अनिश्चितता, ये कंफ्यूजन क्रिप्टो बिजनेस को अमेरिका से दूर भगा रहा है। और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जो बेस्ट डेवलपर्स हैं वो अमेरिका छोड़ रहे हैं, जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो दूसरे देशों में जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, अमेरिकी इन्वेस्टर्स को मजबूरन उन विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ रहा है जहां उनके पैसे की कोई गारंटी नहीं है। FTX का जो हादसा हुआ वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। FTX के 2 हिस्से थे, समझिए। एक हिस्सा जो अमेरिकी नियमों के तहत चलता था, वहां लोगों का पैसा बच गया, वो सेफ रहा। लेकिन दूसरा हिस्सा जो बिना किसी नियम के चल रहा था, वहां अमेरिकी ग्राहकों के करोड़ों डॉलर डूब गए। मतलब साफ है, जब नियम होते हैं तो वो काम करते हैं। तो भले ही अमेरिका अभी सोच विचार में ही पड़ा है, पर बाकी दुनिया उसका इंतजार नहीं कर रही। क्रिप्टो के लिए नियम बनाना अब एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। एक नजर डालते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने मेका नाम का एक पूरा कानून बना डाला है। जापान तो 2017 से इस पर काम कर रहा है और इसी वजह से वहां FTX के ग्राहक बच गए। हांगकांग, UK सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब बिना नियम के क्रिप्टो का भविष्य सोच भी नहीं सकती। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ निवेशकों के पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक जियोपॉलिटिकल खेल भी चल रहा है। और ये खेल है
राष्ट्रीय संप्रभुता का। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी का ये बयान इस पूरे डर को एक लाइन में बता देता है, डॉलरीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई प्राइवेट विदेशी डिजिटल करेंसी आपके देश की अपनी करेंसी को ही कमजोर कर दे। इससे होगा ये कि देश का सेंट्रल बैंक अपनी ही अर्थव्यवस्था पर से कंट्रोल खो बैठेगा। और ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि ये डर हकीकत से कितना करीब है। दुनिया का 99% स्टेबल कॉइन मार्केट अमेरिकी डॉलर से जुड़ा है। मतलब क्रिप्टो की दुनिया तो पहले से ही एक तरह के डिजिटल डॉलर पर चल रही है। अब भारत जैसे देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि उनकी फाइनेंशियल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के डॉलर के कंट्रोल में चला जाए। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल पैसे के लिए नए नियम लिख रही है, असली कंट्रोल, असली पावर किसके हाथ में होगी? क्या ये देशों की सरकारों के पास होगी, या बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के पास, या फिर किसी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के पास? इस एक सवाल का जवाब आने वाले वक्त में दुनिया में पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल कर रख सकता है।